मैया ने छोटी छोटी पैजनियां बांध दी। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। भगवान घुटैया घुटैया चलते हैं। कभी महाराज भगवान मचल जाते हैं, कभी महाराज चंद्रमा को देखकर मचलते हैं, जैसे हमारे कन्हैया मचलते थे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कवितावली में कि कबहु ससी मांगत आरी करे। कभी ससी मांग करके अड़ जाते हैं मैया से। जननी की साड़ी को आंचल गहे रूठे राम। राम जी ने मैया के साड़ी का आंचल पकड़ा। जननी की साड़ी को आंचल गहे रूठे राम। मैया मोहे चंद्र देव बचन उचारे हैं। मैया मुझे वचन चाहिए, ये चंद्रमा चाहिए। मैया बोली भूतल पर चंद्र को उतार वो का खेल लाला। अरे भूमि पे चंद्रमा उतारना क्या खेल है? कौशल्या मैया कहती हैं भूतल पे चंद्र को उतार वो का खेल लाला। अनहोनी बात नहीं बस के हमारे है। अरे भूतल पर चंद्रमा कहीं उतरता है क्या? राम जी मुस्कुराकर बोले अरे मैया कैसी बात करती है। पर सोचत राजेश राम। राम जी मन ही मन सोच रहे हैं जननी तुम्हारे गेह। सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे गेह। सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे हैं। और भूतल पे चंद्रमा उतारबो का कठिन बात। भूतल पे चंद्रमा उतारबो का कठिन बात। तुमने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। जब तुमने रामचंद्र उतार दिए तो चंद्रमा कौन सी बड़ी बात है। जब रामचंद्र आ गए नित्य नई लीला भगवान करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा। अति आनंद दासन कहती। भगवान ने बाल चरित्र किया है और सबको सुख दिया। अब बाबा बाल चरित्र को प्रणाम करते हैं और कहते हैं थोड़ा समय निकला और चारों भाई युवावस्था को प्राप्त होने लगे। सारे परिजन देख देख कर सुखी होते हैं महाराज। कछुक काल बीते सब भाई। बड़े भय परिजन सुखदाई। चारों भाई धीरे धीरे बड़े हो गए। चारों भैया आंगन में खेलते हैं मित्रों के साथ में। एक दिन दशरथ जी महाराज भोजन करने बैठे। कौशल्या जी से कहा रामलला कहाँ है? बोले वो तो बाहर आंगन में खेल रहे हैं। बोले जाओ धूली धूसित लेकर आ रही है। पर भगवान धूल में सने होने के बाद भी सुंदर दिखते हैं। सुंदरे किम न सुंदर। जो स्वयं सुंदरता देता हो वो क्यों सुंदर ना हो। भगवान का कैसा भी श्रृंगार कर दो भगवान तो सुंदर ही दिखते हैं। कैसा भी श्रृंगार हो, चाहे कुछ मत पहनाओ तब भी भगवान बड़े सुंदर लगते हैं। पकड़कर मैया लाई और जबरदस्ती की बड़ी अजान बाहु का। अब भाग तो सकते नहीं है पर एक अवसर मिल गया राम जी को भागने का। कौन सा अवसर मिला? बोले भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए। भोजन करते करते इधर उधर तो देख ही रहे थे और एक अवसर मिल गया। इत उत अवसर पात। अवसर क्या मिला? बोले राम जी ने एक हाथ से तो राम जी को इधर से दशरथ जी ने पकड़ा है, दूसरा हाथ इधर है। अब एक हाथ से जैसे ही निवाला तोड़ते हैं दशरथ जी, पहले राम जी को खिलाते हैं गोद में, फिर दूसरा निवाला अपने पास ले जाते हैं। अब जब दूसरा निवाला अपने पास ले जाते हैं तो हाथ ऊपर उठ जाता है, एक हिस्सा खाली। राम जी ने सोचा अच्छा समय निकल लो, तो भोजन करत चपल चित इतो तब सरपात। और जहां अवसर मिला तो भाज चले किलकत मुख दधियोदन लिपटा। भाग दिए। अच्छा भागे तो भागे पर दही ओदन लेके क्यों भागे? दोनों हाथ की छोटी छोटी मुट्ठी में दही भात रख लिया और मुख पे भी लपेटा है।
और आंगन में छिड़कते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बाहर बैठे काकभुसुंडी जी, उनका भी तो ध्यान रखना है। छिड़कते हैं काकभुसुंडी जी, उठा उठा कर झूठन को खाते हैं महाराज। झूठन परे अजन मही सो उठाई के खाऊं। काकभुसुंडी जी कहते हैं ना कि आंगन में जो झूठन प्रभु गिराते हैं उसको मैं उठाकर खाता हूं। भगवान अकेले भोजन नहीं करते, अनुज सखा संग भोजन करय शरण करते। न्योछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं ललाज के बोलन की। इतना सुंदर प्रभु बोलते हैं। भय कुमार जब ही सब भ्राता, सब भाई धीरे धीरे कुमार अवस्था को प्राप्त हो गए, यौवन हो गए। गुरुदेव ने जनेऊ संस्कार किया है। दीन जनेऊ गुरु पितु माता, जनेऊ संस्कार हुआ यज्ञोपवीत। हमारे 16 संस्कार थे महाराज, आज धीरे धीरे उन संस्कारों को हम भूलते जा रहे हैं। ब्राह्मण का 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत होता था, क्षत्रिय का 12 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत होता था, और वैश्य का 16 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत होता था। आज राम जी का यज्ञोपवीत हुआ, गुरुदेव के यहां गए हैं। भगवान जो सबको शिक्षा देते हैं वो राम भी पढ़ने जा रहे हैं। कहां? ये गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई। ये जाकी सहज श्वास सुति चारी, जाकी सहज श्वास सुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिसकी श्वास श्वास में वेद निकलता है, जय 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 है जाम जित कोस गुणा, जिसकी एक एक श्वास से वेद टपकते हो, जाकी सहज श्वास सुति चारी, चारों वेद निकलते हैं जिसकी श्वास में, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। वो हरि आज पढ़ने गया है, भारी कौतुक है। बहुत थोड़े समय में पूरी विद्याओं को अर्जन कर लिया, धनुष विद्या सीखी है।